सुबह से बिजी लग रही है, किससे बात कर रही है? नहीं, बिजी तो नहीं हूँ। वो बस मेरी कॉलेज की एक दोस्त है, तो उसका मैसेज आया था बस। कौन दोस्त? ज़िया, वो सारा है, आप नहीं जानते उसे। सारा? शायद जानता हूँ मैं उसको, जानता हूँ। ऐसी कौन सी बात है तुम मुझे नहीं बता सकते? हम तो मियां बीवी हैं। ज़िया, आप बिला वजह ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। बहुत दिनों बाद बात हो रही थी ना मान, तो ये ऐसा क्या है जो तुम नहीं बता सकते? ये तो पूछो। आप मुझ पे शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहा मैं, मुझे तुम पे यकीन नहीं है। तुम्हारा जो सच है वो सच कम झूठ साटा लग रहा। ऐसी कोई बात ही नहीं है ज़िया, तो मैं आपको क्या बताऊं। आप मुझे ये बताएं कि आप कुछ खाएंगे, मैं बना के लाऊं आपके लिए। सच मतलब नादिया, सच जो है ना, उसको जितना भी छुपाओगे छुपता नहीं। फोन फोन दो। ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्या सच में इस सब की ज़रूरत है? शक करना, उसकी पर्सनल चीज़ों को देखना, ये मेरा हक है या मेरी गलती? वो तो कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि ये सब दिखावा है। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कुछ और छुपा है। वो मुझसे कुछ छुपा रही है। हेलो बिलाल, आपने कॉल की थी? हाँ, वो तुमने कॉल उठाई, आगे से कुछ बोला नहीं तुमने और कॉल कट कर दी। आपकी ज़िया से तो कोई बात नहीं हुई है ना? जिया ने फोन उठाया था? जी अगर मुझे पता होता जिया ने फोन उठाया तो मैं उसे बता देता। नहीं नहीं बिलाल, मैंने आपसे कहा है ना, मैं उनको खुद बता दूंगी। आप प्लीज उन्हें कुछ मत बोलें। नादिया, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम प्लीज जिया को बता दो। बिलाल, मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। कुछ भी करो नादिया, आजकल मैं बता दूं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे खुद अब डर लग रहा है। मुझे रात को नींद नहीं आती इस वजह से, लेकिन मैं मजबूर हूँ बिलाल। मैं ज़िया को कुछ नहीं बता पा रही, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उनको कुछ बताने की। नादिया, उसको दुख होगा, लेकिन वो उस दुख से निकल जाएगी। सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं? बिलाल, आपने प्लीज मेरा साथ देना है। मैं बिल्कुल तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम उसको बता दो।
मैं कोशिश करूंगी मैं उनको कल सब कुछ बता दूं, लेकिन मेरी बात सुने, एक जब तक आपको मैं फोन नहीं किया करूँ ना, प्लीज आप फोन नहीं किया करें, तेरा खुशा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल रोना मत करो। अल्लाह हाफिज। मैंने आपको मना किया है ना, आप मुझे स्टिल फोन नहीं किया करें, इसलिए आपको खुद बता दूँ। आप फिक्र नहीं करें, ठीक है? मैं पहले बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज मुझे मजीद परेशान नहीं करें। वो सब मुझे नहीं पता, मैं ज़िया को कल सब कुछ खुद बता दूँगी। नहीं देखिए, आप ज़िया को कॉल मत कीजिएगा, मैंने आपसे कहा है ना, मैं उनको खुद बताऊंगी। नादिया, ये क्या चल रहा है? सुबह फोन, शाम फोन, रात फोन, तुम्हें और कोई काम नहीं है? सच सच बताओ क्या हो रहा है? मैं कुछ अपने पर्सनल इश्यूज डिस्कस कर रही थी और कोई बात नहीं है। पर्सनल इश्यू? तुमने कभी भी मुझे ऐसे इग्नोर नहीं किया, और आज पता नहीं इस फोन की वजह से तुम मुझे इग्नोर क्यों करने लग गई हो? मैं जवाब दूं? बिलाल, तुम्हारा कजन बिलाल, उसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? सच सच बताना, तुम मुझे धोखा दे रही हो ना? ये आप क्या कह रहे हैं? बिलाल, बकवास बंद करो। ज़िया, बिलाल, सच सच बताओ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? वो डॉक्टर है, हाँ तो मुझे कैंसर है। कैंसर? कैंसर, ब्लड कैंसर, 4th स्टेज है ज़िया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं आपको ये बात कैसे बताऊं। मैं इतने दिनों से हिम्मत कर रही थी ये बात आपको बताने की, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं इतने दिनों से हिम्मत कर रही थी आपको बताने की, लेकिन मैं आपको नहीं बता पा रही थी। लेकिन आपने जो मुझे ये थप्पड़ मारा है ना, आपको ये नहीं मारना चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी की जंग तो अकेले लड़ सकती हूँ, लेकिन ये थप्पड़ दिया। आगे मुझे प्लीज माफ कर दो, उससे की वजह से मंदा हो गया। शक है ऐसी बीमारी ना दे, प्लीज प्लीज माफ कर।
और ये थप्पड़ तो आप याद रखिएगा। मैं ये घर छोड़ के ही जा रही हूँ।